देखिए, हम रीऑर्डरिंग को कुछ एग्जांपल, कुछ वीडियोस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये एक गेम है, गेम के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस दिया हमारे सामने। सब्जेक्ट ढूंढेंगे सबसे पहले आई, उसके बाद हम ढूंढेंगे हमारी वर्ब क्या है। अब आपको पता होना चाहिए वर्ब कैसी होती है। गिल्टी वर्ब नहीं है, तो फील वर्ब हो गया हमारा, और गिल्टी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से करके हम इसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और रिजेंबल करते हैं। उसके बाद हमारे सामने देखिए दूसरा एक एग्जांपल है, और एक छोटा सा सेंटेंस है। इसमें देखिए विली, विली एक सब्जेक्ट है, विली एक नाम हो गया किसी लड़के का, ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज़, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे करके हम कुछ सेंटेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं, रीअजम्बल कर सकते हैं या रिजम्बल कर सकते हैं। 3 वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, रिजम्बल, रीऑर्डर और रीअरेंज। ये 3 वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसको रीअजम्बल करने के लिए। देखिए नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जांपल आ रहा है, और देखिए इसमें ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले हैव आ जाएगा, और अब देखिए इसमें सबसे पहले जब हम इस तरह की कंडीशंस हमारे सामने आती है, तो हम सबसे पहले डिटरमाइनर को लिखते हैं। डिटरमाइनर हमारा ए हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव गुड हो गया, और डे हमारा नाउन हो गया। ऐसे करके हम इसको सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आ चुका है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आप खुद ही आइडिया लगाइए, सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसमें। ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी प्लेस हो चुकी है, और अब देखिए हमारे सामने एक नाउन है बास्केटबॉल, और वेल हो गया हमारा एडजेक्टिव। इस तरह से करके हम इसको छांटते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को, कुछ वर्ड्स बिखरे फिरे हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, उनको हमें अच्छे से रीअसेंबल करना है, उनको हम अच्छे से छांट करके सही क्रम में लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। देखिए अब देखिए इसमें हमें पता करना है कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी पता है यू, और दूसरी तरह से हमें पता चल जाएगा, कल हमने एक वीडियो के थ्रू समझा था कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। हमारी वर्ब है हैव। अब हमारे पास कोल्ड अ ये बचा हुआ है। तो इसमें आपने कभी भी ए एन द को लास्ट में लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो कभी भी हम आर्टिकल्स को लास्ट में नहीं लिखते, आर्टिकल्स को पहले लिखेंगे और कोल्ड को बाद में लिख देंगे। इस तरह से करके हम इसको जोड़ करके कर सकते हैं। देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपके सामने आया है। आप इस गेम्स के थ्रू भी आप इसको सीख सकते हैं, बहुत अच्छा गेम है, और आप इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो आपको ये करना आ जाएगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स को सबसे पहले लिखा जाता है वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। अब देखिए माय डिटरमाइनर हो गया, और बुक्स हमारा हो गया नाउन, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में। इस तरह से करके हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इसमें देखिए डॉग अ जॉन हैज़ बिग। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जॉन हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है। अब देखिए फिर दोबारा से वही कंडीशन हमारे सामने आ रही है। ए डिटरमाइनर है, बिग इसमें एडजेक्टिव है, और डॉग हमारा इसमें है नाउन। तो इसको हम कैसे, तो सबसे पहले डिटरमाइनर, उसके बाद में एडजेक्टिव, और उसके बाद सबसे लास्ट में नाउन। ऐसे करके हम इसको करते हैं। अब देखिए बहुत ही 3 वर्ड्स का सेंटेंस हमें बनाना है। सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे आई, और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है बुक्स है, और लेकिन उससे पहले हमें पता करना है कि हमारी वर्ब क्या है। लव हमारी वर्ब है, और बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से करके हम इसको कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे ही, और उसके बाद हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब ओपन और द डोर। इस तरह से करके हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम कुछ सेंटेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो इसका तरीका होता है, मैंने कल एक वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। तो आप उन सब्जेक्ट्स को एक अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि किस प्रकार से हमारे सब्जेक्ट्स मेन क्या क्या होंगे। उसके बाद वर्ब के बारी आती है। वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है। पिछले साल भर कक्षा 9th में मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी। पूरे साल भर यही समझाई है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या होती है। तो ये आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को छांटते हैं। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बचता है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि उसमें डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है और नाउन क्या है। उन तीनों को छांट करके लिख दो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। गेम को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप
प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में सेंटेंस मास्टर करके एक ऐप है। इस ऐप को आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करके सेंटेंस मास्टर करके लिख देंगे यहाँ पे, सेंटेंस मास्टर। सेंटेंस मास्टर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके पूरा ये जो आप सीधे यहीं पाएंगे। ये देखिए, देखिए सेंटेंस मास्टर, ये एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे मोबाइल में पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे दोबारा से इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब सबसे पहली बार इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप इसको, ये तरीका होगा, प्ले स्टोर में जाएंगे, सेंटेंस मास्टर लिखेंगे, क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने एक ऐप आ जाएगी। जो इसका जो ये आइकन है आपके सामने आ रहा होगा, सेंटेंस मास्टर, ये आइकन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको खेलेंगे तो आपको रिजेंबल करना बड़े अच्छे से आ जाएगा और सेंटेंस रीऑर्डरिंग करनी आ जाएगी अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। मैं इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आप अच्छे से सोल्व करेंगे और मुझे भी दिखाएंगे 1 बाय 1 मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू।